देखो हाथ ना जले। वैसे तो इसको जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। मुक्सा जलाते समय हमें ध्यान रखना है कि ये चारों तरफ से जल जाए। जब तक नहीं जला है अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और कोशिश ये रहे कि विंडो के पास रहे। आप विंडो के पास रहे और एग्जॉस्ट फैन चला दें तो ये बाहर फेंक देगा। देखिए इस तरह से क्या होता है, इसका चाइनीज नाम है, बॉटनिकल नेम है आर्टेमिसिया वल्गैरिस। एक तरह का एक प्लांट होता है, इसकी पत्ते छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको हम पत्तियों को सुखा करके पाउडर बनाया जाता है और फिर इसको सिगार जैसे स्ट्रक्चर में भरा जाता है। सेम जैसे हमने सुइयों को एक्टिवेट करने के लिए निडिल, पॉइंटों को एक्टिवेट करने के लिए निडिल डाली, वैसे ही इस मोक्सा के जरिए, इस आर्टेमिसिया वल्गैरिस स्टिक के जरिए हम पॉइंटों को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके इफेक्ट पेन में काफ़ी अच्छे हैं, जैसे अर्थराइटिस है, गर्दन का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, स्टिफनेस है, मस्कुलर प्रॉब्लम्स है, या इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, रिनाइटिस है, साइनस है। इस कोल्ड में, कॉमन कोल्ड में, कॉन्स्टिपेशन में, डाइजेशन में यह बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। अब रही बात इसको कैसे यूज करना है, तो देखिए इसको यूज करने के लिए आपका हाथ एक बाहर रहना चाहिए और जहां कर रहे हैं पहले आपका स्किन टच हो और 1 इंच दूर से वहां पे हीट देनी है। अब थोड़े थोड़े देर में इस तरह से एक आप ट्रे रखें किडनी और इसको निकालते रहें, कई बार ऐस ना गिरे। इसका जो हीट है ना वो हीट जाना चाहिए। कई बार लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अरे सर हीट तो कैसे भी दे दूं, किसी भी तरह से सेक दे दिया जाए, लेकिन नहीं। इसकी जो जड़ी बूटियां हैं, जो हर्ब है, इसकी गुण, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी वजह से एक लेजर की तरह हीट अंदर जाता है, पेनिट्रेट होता है, उस पॉइंट को एक्टिवेट करता है। इसीलिए यह इसके अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं, है ना। मोबुशा भी कहा गया है इसको और फूड वॉर्म भी कहा गया है। ये खूब सारे अलग, गधूना भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसके खूब सारे नाम हैं। तो मोक्सा एक्यूपंक्चर की जान है, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो जो एक्यूपंक्चरिस्ट मोक्सा यूज नहीं कर सकता है, ऐसा मानते हैं कि इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस के दौरान मोक्सा को यूज करें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बाल है तो कभी बाल न जल जाए। जैसे हमारा पॉइंट A2, अब उस पर हम हीट फील हो रहा है आपको, तो जब ज्यादा लगे तो दूर करना है। इस तरह से सबको इस तरह से देखिए दूर यहाँ रख सकते हैं। एकदम जैसे और हीट जो होती है वो अलग होती है और इसकी हीट एक अलग है। आप देखेंगे कैसे जैसे ज्यादा लगे आपको ये दूर। तो मोक्सा करते समय लेकिन ये सावधानियां रहना है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कभी आप टच हो जाएगा, सिगरेट जैसा औषधि है एक तरह का, इस तरह से देखिए अंदर जा रहा है। बिल्कुल गर्दन के लिए इम्यूनिटी पावर कम है, बार बार बीमार पड़ते हैं, कमजोर हैं, दुबले पतले लोग हैं, उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नजला की प्रॉब्लम है, तो हमारा यह 1 नंबर का यह जो पॉइंट है DU14, यह इम्यूनिटी बूस्टर है। टाइपिंग भी किया जाता है, तो इन बिंदु पर हम यहाँ पर मोक्सा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लंग UB11 पॉइंट आता है, जिनकी हड्डियां घिस गई हैं, कार्टिलेज घुटने में गैप आ गया है, उनके लिए भी यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पर हम फिर लंग्स के लिए दे सकते हैं, फिर इधर हम ब्रेन के लिए दे सकते हैं, है ना। फिर नीचे आएंगे तो फिर लीवर के लिए, फिर यहाँ किडनी स्टोन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्लिप डिस्क में, शैटिका में, ब्लैडर की बीमारी में, ब्लैडर यूटिन इन्फेक्शन है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, मेंसेस है, शैटिका है, तो दे सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इफेक्ट करती है। अभी इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे रखते ही बड़ा ही रिलैक्सिंग फील होता है, सूदिंग इफेक्ट आता है। रिलैक्सेशन के लिए भी आजकल तो कई बार हमने देखा है कि जो मसाज सेंटर है, पार्लर है, वह भी मोक्सा मसाज करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें डाल करके इसी हर्ब के साथ मसाज किया जाता है। शरीर में जो स्टिफनेस है, अकड़न है, टाइटनेस है, यह निकल जाती है। जो वाइटल फोर्स है, बॉडी में जो एनर्जी है, वह एनर्जी आपकी इनहेंस हो जाती है। तो मोक्सा, बड़े बड़े मोक्सा के टूल्स आते हैं। एक आता है पूरा हिप में, उसमें मोक्सा डाल के उस पर बैठ जाओ तो पूरा हिप में मोक्सा आ गया। मोक्सा के खूब सारे सुई डाल के, सुई एक लगाया, सुई को बस ऐसे टच करना है तो मेटल की टेंडेंसी होती है, एक सुई लगाओ, एक निडल लगाया जाए तो
तो निडल के ऊपर हम जब लगाते हैं तो अच्छा, पाइल्स में अगर हम इस पॉइंट पे मोक्सा दे DU20 पे, जिनको पाइल्स है, प्रोलैप्स ऑफ एनस है, एनस निकल जाना, कई बार कहते हैं कांच बाहर आ जाना, तो इसके लिए DU20 पे अगर हम मोक्सा दे तो पाइल्स वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो प्लास्टिक है, इसको बहुत गर्म करेंगे तो इस यहाँ पे हम इस तरह से देंगे, बाल ना जले, बाल का ध्यान रखेंगे। तो इस पॉइंट पे DU20 पॉइंट पर मोक्सा, बाकी स्टैंड भी आता है, स्टैंड में भी डाल के आप दे सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। हाँ, नहीं बाल नहीं कटवाना है, लेकिन थोड़े दूर से इस तरह से एक हीट देनी है। शोल्डर का दर्द है तो यहाँ पे दें, एल्बो में दर्द है, पूरे शरीर में कहीं पे भी दर्द है तो LI4 दें, कमजोरी लगता है ST36 पे दें, ST6 में हार्मोनल पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम है उसके तहत दें। तो TW6 बहुत इफेक्टिव, कॉन्स्टिपेशन में जिनको पेट साफ नहीं होता है उनके लिए, नाभि के चारों नाभि पे दे दें तो नाभि बैलेंस हो जाती है, नाभि को बैलेंस करने का यह भी एक तरीका है। कई बार तो इसके नाभि में नमक डालते हैं, फिर अदरक का स्लाइस लेते हैं, अदरक के ऊपर ऐसे छेद करते हैं और अदरक को नाभि पे रख देते हैं और इसको छोटा टुकड़ा तोड़ के नाभि पे रख देते हैं, फिर जलाते हैं तो उससे हीट अंदर धीरे धीरे जाती है। तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। जिनको IBS है, कॉन्स्टिपेशन है, डिसेंट्री है, लूज मोशन है, मोशन सिकनेस है, तो जो हमारी आंतों की इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उसको बेहतर बनाती है, उनको स्टेबलाइज करती है। तो अपने प्रैक्टिस में आप मोक्सा का इस्तेमाल करें, बशर्ते बस आपको ध्यान रखना है कि पानी का स्प्रे साथ में हो, है ना, कहीं बहुत ज्यादा अल्कोहल स्प्रिट ना लगा हो, नहीं तो आग लग सकती है, कर्टन के पास हो तो बचा के रखें, एग्जॉस्ट फैन लगाएं। तो यह सारी चीजें अगर प्रॉपर आप ध्यान रखते हो तो मोक्सा में कोई बहुत ऐसे साइड इफेक्ट की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। सारे आंखों के पास दे रहे हैं तो ध्यान रखना है कभी आंख पे टच ना कर जाए, स्किन पे दे रहे हैं चेहरे पे तो कहीं चेहरे में टच ना हो जाए। आपकी कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मोक्सा में। मोक्सा करते समय मोबाइल फोन या अपना माइंड स्टेबल रखें। कई बार होता है हम कुछ और कर रहे हो तो टच होने का बड़ा डर है और बीच बीच में ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। तो पॉइंट तो भाई बेनिफिट तो वही है, पॉइंटों को जो है जिस पॉइंट को हम नीडल से एक्टिवेट करते थे मशीनों से, उसी से मोक्सा को भी, मोक्सा के जरिए भी पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। पॉइंट के जो गुण है, प्रॉपर्टी तो वही रहेंगी, बस उस गुणों को ट्रीटमेंट लेने के लिए काम में लेते हैं। जैसे एक मेथड सुई लगा के, एक दबाव दे करके है, सीट लगा करके है, ऐसे एक मोक्सा भी उसी में से एक पार्ट है। कुछ लोग इसी पे लेजर फिट कर देते हैं। एक्यूपंक्चर साइंस में हाइड्रोजन हीलियम लेजर यूज होता है, नियॉन लेजर होता है। आजकल कुछ लोग लाइट दे के कहते हैं लेजर है, लेकिन ऐसा नहीं। एक्यूपंक्चर साइंस में जो लेजर यूज होता है उसको हम हाइड्रोजन हीलियम लेजर, ये बहुत सॉफ्ट होता है और किसी तरह का नुकसान नहीं है। अब मोक्सा और जब अगर बॉडी में हीट की कमी है, ऐसे मरीज में ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में, कोल्ड में, पेन में, लेकिन जिनकी ऑलरेडी हीट बहुत एक्सेस है, उनमें मोक्सा नहीं करना चाहिए। दोनों कंडीशंस है। तो आपने आज मोक्सा के बारे में समझा और मोक्सा का प्रॉपर स्टडी करके, विधिवत ज्ञान लेकर के, तब आप किसी कुशल चिकित्सक से, किसी अच्छे डॉक्टर के अंडर काम करके मोक्सा को आप सीख सकते हैं। इनका कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप करके आप कर सकते हैं। केवल ऐसे ही देख के ना करें, कई बार जलने का खतरा बना रहता है। बट हमारा यह मकसद है कि यह सारी चीजों का अवेयरनेस फैले।